एफएमजी पास करने के बाद जो वेरिफिकेशन के लिए एनबी बुलाता है, वहाँ आपको मेनली हम लोग अपना जो पुलिस वेरिफिकेशन है और जो टीआरसी रिकॉर्ड है हम लोग जो निकलवाते हैं, क्या सच में उसकी जरूरत इंडिया आने के बाद लगती है? कि अगर वो कोई स्टूडेंट अप्लाई ना किए हो तो क्या कोई उससे दिक्कत तो नहीं होगी इन फ्यूचर? Hi चलो। everyone, welcome back to my channel. My name is Mohammad Umar. I have done my MBBS from Armenia, and in today's video, I have a very special guest, a friend of mine who has cleared his FMGE in his very first attempt and scored 166 marks. Welcome, Dr. Saab. थैंक यू। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि स्टूडेंट्स में बहुत कंफ्यूजन रहती है कि फॉरेन से इंडिया आने के बाद उन्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। अगर व्यूअर्स को ये बता दूं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आप इंडिया में एनएमसी में सबमिट कर रहे हो तो ये डिपेंड नहीं करता है कि आपने कौन सी कंट्री से अपना एमबीबीएस किया हुआ है, वो डॉक्यूमेंट एनएमसी में सबमिट होगा। भी अर्मीनिया की बात की जाए, जहां से हम लोगों ने अपना एमबीबीएस किया है, तो वहां पे हम लोग का स्टेट एग्जाम होता है, वो जून एंड और जुलाई मिड मंथ के बीच में रह होता है, और हम लोग को डिग्री जो मिलती है वो एंड ऑफ अगस्त में मिलती है। ड्यूरेशन के बीच में स्टूडेंट्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को डिग्री मिलने के बाद वो अप्लाई कर सकते हैं और उसके पहले कौन से डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई कर सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग उससे रिलेटेड बात करने वाले हैं। उनसे जिन्होंने एफएमजी अपना पहली बार में क्लियर किया है, डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम, और उन्होंने एनएमसी में वो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं और उसके बाद उनको एक मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप कर रहे हैं इस वक्त, बिहार पूर्णिया में। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम लोग कौन से डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं डिग्री मिलने से पहले? फर्स्ट ऑफ ऑल, हेलो टू एवरीवन। सबसे पहले हम लोग जैसे ही वहाँ अपना एग्ज़ाम कंप्लीट करते हैं, स्टेट एग्ज़ाम, उसके बाद हम लोग सबसे पहले पुलिस वेरिफिकेशन और टीआरसी का रिकॉर्ड निकलवा लेते हैं, क्योंकि वो एक तरह से वीज़ा डिटेल हो जाता है। और उसके बाद जैसे हम लोग की डिग्री मिलती है, तो डिग्री के साथ कॉलेज एनओसी देगी, ट्रांसक्रिप्ट देगी। हमें ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री को अपोस्टल करवा लेना है। और कोई इंसान ऐसा है जिसको कहीं बाहर जाना है, जो कंट्री अपोस्टल सिस्टम में नहीं है, तो उसके लिए हमें वहाँ से लीगलाइजेशन करवाना पड़ता है डिग्री को और ट्रांसक्रिप्ट को। उसके बाद आप क्रिमिनल रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं। कॉलेज से आप अटेम्प्ट सर्टिफिकेट ले सकते हैं, क्योंकि वो आपको जब आप इंटर्नशिप के लिए किसी कॉलेज में जाएंगे तो फिर वहाँ अटेम्प्ट सर्टिफिकेट मांगता है, जैसे कि हम आपने कितने अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर किया सेमेस्टर वाइज। एनओसी मांगेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगेगा आपसे, फिर सारा वीजा डिटेल मांगेगा। तो ये अगर सब डॉक्टर साहब, अगर हम लोग सबसे पहले एग्जाम हो जाने के बाद हम लोग अपना जो पुलिस वेरिफिकेशन है और जो टीआरसी रिकॉर्ड है हम लोग जो निकलवाते हैं, क्या सच में उसकी जरूरत इंडिया आने के बाद लगती है? कि अगर वो कोई स्टूडेंट अप्लाई ना किए हो तो क्या कोई उससे दिक्कत तो नहीं होगी इन फ्यूचर? अगर उनके पास सारे वीजा की डिटेल है तो इशू नहीं होगी। अगर वीजा सारे वीजा की डिटेल नहीं है तब इशू हो सकती है। उसकी जगह आप पासपोर्ट के हर पिक की फोटो लगा सकते हैं, एंट्री एग्जिट वाली। बट अगर वीजा डिटेल हो तो बेहतर माना जाता है, क्योंकि आप किसी उस सिचुएशन में नहीं फंसेंगे जहां आपको परेशान होना पड़े। और क्या वीजा जो मिलता है उसको उनकी लोकल लैंग्वेज में होता है, उसको ट्रांसलेट भी कराना पड़ता है कि? हाँ, उसको आप वहां से नोटराइज ट्रांसलेशन करा सकते हैं। अर्मेनिया में, येरेवान में, हर जगह 2-3 किलोमीटर पे है वो, आप कहीं से भी करवा सकते हैं उसको। ओके। और अगर पुलिस वेरिफिकेशन की बात की जाए, क्या वो मस्ट है कि नहीं भी करा सकते हैं? तो एक तरह से क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, कभी बाई दी वे लाइफ में कभी चांस मिले यूज करने का, वैसे कोई उतना इम्पोर्टेंट वो नहीं है। क्या पुलिस वेरिफिकेशन जो है उसको इन फ्यूचर, मान लीजिए इंडिया में जरूरत उसकी नहीं पड़ रही है, लेकिन अगर आपका प्लानिंग है कि हमको कोई और अदर कंट्री से इन फ्यूचर हमको गल्फ कंट्रीज जाना है, तो क्या वहां पे वो लगता है? क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट का बस एक ही यही मतलब है कि आप 6 साल वहां बिताए हैं, तो आपने ऐसा कोई क्राइम नहीं किया है जिससे आप वहां ऑफिशियल्स के नजरों में आए हो, जो भी पुलिस हो या कोई भी अथॉरिटी जो सब कुछ देखती इसको सम अप किया जाए तो जो स्टूडेंट्स हैं वो डिग्री एग्जाम, उनका स्टेट एग्जाम जब हो जाए, तो उनके पास जो ड्यूरेशन होता है उसमें वो अपना पुलिस वेरिफिकेशन अगर कराना चाहें तो, और टीआरसी रिकॉर्ड रिकॉर्ड निकालवाना चाहें तो, ये दो डॉक्यूमेंट्स वो तब अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया उसके पहले का, डिग्री मिलने से पहले का। कि और भी डॉक्यूमेंट की जरूरत कोई पड़ती है? कि बस ये दो ही हैं जो हम लोग डिग्री मिलने से पहले अपने ये प्रिपेयर करा सकते हैं? है। डिग्री मिलने से पहले यही दोनों प्रिपेयर करा सकते हैं, ये दोनों कभी भी करा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम लास्ट ईयर में ही कराएं,
अच्छा। एग्जाम के बाद या पहले 6 महीना पहले भी हम टीआरसी का रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं। ओके। 1 साल पहले भी हम क्रिमिनल रिकॉर्ड ले सकते हैं। बस इसका ये है कि बस जिस दिन आप लिए हैं उस दिन तक ये वैलिड है, उसके बाद ओके। का आपका रिकॉर्ड नहीं है। जो उसमें हाँ। मेंशन रहेगा उस दिन तक का है वो। ओके। सो चलिए, ये तो बात हो गई कि ये दो डॉक्यूमेंट जो हैं ये हम लोग कभी भी निकलवा सकते हैं। अगर मेन बात की जाए, जो हम लोग को डिग्री मिलनी है, उसको हम लोग क्या क्या कराना है, हम लोग को क्या क्या जरूरत एनएमसी में पड़ती है, हम लोग को सबमिट करना पड़ता है, वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं जो यूनिवर्सिटी की तरफ से हम लोग को ऑफिशियली मिलेंगे, और उनको हम लोग को क्या कराना है? ट्रांसलेशन कराना है तो क्या, कौन सा ट्रांसलेशन कराना है, किस चीज को ट्रांसलेशन कराना अभी जो अर्मेनिया में डिग्री मिल रही है वो ऑलमोस्ट सारी डिग्रियां इंग्लिश में होती ही है, तो ट्रांसलेशन की जरूरत तो उसमें नहीं है। बस है? आपको अपोस्टल कराना है, और आप चाहें तो लीगलाइजेशन करा सकते हैं। वो आपको फ्यूचर में काम दे सकता है अगर किसी ऐसी कंट्री आप मूव कर रहे हैं जो अपोस्टल सिस्टम में नहीं आती है। ओके। आपको ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री दोनों को ये अपोस्टल और लीगलाइजेशन करवाना है। लेकिन अपोस्टल मस्ट है, लीगलाइजेशन ये आपके ऊपर है, आप करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते अच्छा, हैं। अगर मान लीजिए कि लीगलाइजेशन हमने नहीं कराया, हमने अपोस्टाइल कराया और हम आ गए, तो उसके बाद अगर अभी कभी बाहर जाना हुआ, गल्फ जाना हुआ, तो हमको क्या फिर वो डॉक्यूमेंट भेजना पड़ेगा अर्मेनिया, कि वो जो उनकी एम्बेसी दिल्ली में है वहां पे वो हो जाएगा? आप एम्बेसी से भी करा सकते हैं, बट वो है कि थोड़ा सा परेशानी बढ़ जाती है। अर्मेनिया में है, आप इजी वे में और जल्दी हो जाएगा। अगर यहाँ आके करवाते हैं फिर थोड़ा टाइम लगता है उसमें। और ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ती हम लोग को क्या वहां से डिग्री के साथ स्कोर कार्ड भी मिलता है, कि हम लोग ने जो फर्स्ट ईयर से लेकर सिक्स ईयर तक जितने भी सब्जेक्ट्स में जो नंबर हम लोग ने पाए हैं, तो क्या वो भी मिलता है हम लोग को? क्या उसका ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ती है? क्या वो भी इंग्लिश में रहता है? वो इंग्लिश में होता है, और ट्रांसक्रिप्ट उसी को बोलते हैं अर्मेनिया में। और वो एज अ मार्कशीट है हम लोग का, पूरा फर्स्ट ईयर से 6 ईयर तक। और ओके। इवन स्टेट एग्जाम जो पास होते हैं उसका स्कोर भी उसमें मेंशन होता है। जो भी कोविड में घर आए थे उनको कंपनसेशन सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा। तो एक तरह से अगर मैं व्यूअर्स को बताऊं कि पूरा सम अप करके, कि आप अपना जो टीआरसी रिकॉर्ड है और पुलिस वेरिफिकेशन है, वो आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। आप, ये जरूरी नहीं है कि आप स्टेट एग्जाम के बाद अप्लाई करो। आपको जल्दी आना हो तो आप जल्दी अप्लाई करके आप वो डॉक्यूमेंट्स अपना ले सकते हो। उसके बाद जो आपको डिग्री मिलेगी, उसमें आपको दो चीज मेन है। आपको अगर कराना चाहो तो एक इंपॉर्टेंट चीज है पोस्टाइल, और लीगलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको कराना है, आपको ये चाहिए कि मैं बिल्कुल टेंशन फ्री आऊं और फ्यूचर में मुझे जरूरत ना पड़े, तो आप वो भी करा सकते हो। ज्यादा ड्यूरेशन नहीं लगता है, एक हफ्ते के अंदर, दो दो तीन तीन दिन के अंदर आपको वो दोनों, आपका लीगलाइजेशन और पोस्टाइल होके आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। और अभी जो, वो तो हम लोग को मालूम ही है कि कोविड के बाद से हम लोग को कंपनसेशन लेटर की जरूरत पड़ रही है। उसके अलावा कॉलेज से जो एनओसी मिलती है वो क्या है? एनओसी किसी भी कहीं भी हम कोई भी कोर्स करते हैं तो बाद में हमको एनओसी लेना पड़ता है कि आगे हम जो भी कंटिन्यू करेंगे वहाँ एनओसी देना पड़ता है। जैसे हम लोग अभी 12th किए थे, तो 12th के बाद हम लोगों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। तो जी। वो एक तरह से वैसे ही है, एनओसी है कि कॉलेज को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप अपनी आगे की स्टडी कहीं से भी करिए। कोई और बात रह गई हो जो आप बताना चाहते हो कि डॉक्यूमेंट्स में कोई इंपॉर्टेंट, की एक तरह से पूरा हो गया है, कि बस यही जो मेन मेन डॉक्यूमेंट्स हैं इन्हीं की जरूरत थी बस? डॉक्यूमेंट्स में है कि बेसिकली हमें वहां से लेना पड़ेगा। एक तो डिग्री कॉलेज देगी, ट्रांसक्रिप्ट कॉलेज देगा, एनओसी हम्म। कॉलेज देगा, कंपनसेशन लेटर कॉलेज देगा। कॉलेज को बोल करके अटेम्प्ट सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले लेना बेटर है, क्योंकि कुछ कॉलेज ऐसे हैं जब हम इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ लंबी चौड़ी लिस्ट होती है डॉक्यूमेंट में, वहाँ फिर इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, तो हम लोग को ये तो हो गया वहां से लाने के बाद। उसके बाद भी एफएमजी निकल जाने के बाद हम लोग को जो डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है, वो मेन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है? यही कैरेक्टर सर्टिफिकेट और एनओसी और ये सब? एफएमजी पास करने के बाद जो वेरिफिकेशन के लिए एनबी बुलाता है, वहाँ आपको मेनली 10th 12th इन दोनों के मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और 11th के सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका डिग्री अपोस्टल और ट्रांसक्रिप्ट अपोस्टल। ओके। आपका वीजा डिटेल में पासपोर्ट लेके जाना है, एक साथ में एक और आईडी लेके जानी है आपको। जब पास आउट होइएगा तो आपको एंट्री स्लिप मिलती है, उसमें पूरा चेकलिस्ट रहता है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं साथ में। ओके। तो वो वहाँ मेंशन मेंशन रहता है सारा। सो थैंक यू डॉक्टर साहब, अपना कीमती समय देने के लिए। इंटर्नशिप आपकी चल रही है जो, और आपने अपना बिजी
शेड्यूल में से टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, कोई बड़ी चीज नहीं है एफएमजी। बस रेगुलरली मेहनत करते रहे, बस डरना नहीं है, पीछे हटना नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम। फिर नई वीडियो में आपके साथ मुलाकात